जब भी मैंने उनको कोशिश की है फ़ोन पे बात करने के लिए, वो फ़ोन कभी उठा नहीं पाए हैं। सलमान खान नहीं उठा रहे हैं फोन। 7 महीने पहले स्कूल बनवाने का वादा करने वाले सलमान ने वादा पूरा करना तो दूर की बात, अब प्रोफेसर देसाई का फोन उठाना भी बंद कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी मैंने उनको कोशिश की है फ़ोन पे बात करने के लिए, वो फ़ोन कभी उठा नहीं पाए हैं। सलमान ने प्रोफेसर देसाई से आज से लगभग 7 महीने पहले कौन सा कमिटमेंट किया था, खुद सुनिए प्रोफेसर देसाई से। जब तक वे एक्टिंग करियर में है, सलमान एक्टिंग करियर में है, तब तक हर साल एक स्कूल के लिए वो फंड्स मुहैया कराएंगे। इतना ही नहीं, प्रोफेसर देसाई से फोन पर ये वादा करने के बाद सलमान ने अपने इस कमेंट को 6,58,570 फैंस के सामने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ये लिखकर कमिट किया। I shall make sure that I will make one school for him every year till the time I am here. लेकिन स्कूल बनाना तो दूर की बात, सलमान प्रोफेसर देसाई का फोन तक नहीं उठाना जरूरी समझते। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी मैंने उनको कोशिश की है फ़ोन पे बात करने के लिए, वो फ़ोन कभी उठा नहीं पाए हैं। बता दें कि प्रोफेसर देसाई मुंबई की लोकल ट्रेन में पैसे मांगकर बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं और इन्हीं स्कूलों में हर साल एक स्कूल बनाने का वादा सलमान खान ने किया था। हर साल एक स्कूल के लिए वो फंड्स मुहैया कराएंगे। आज सलमान अपना किया वादा भूल गए हैं, लेकिन प्रोफेसर देसाई की उम्मीद की किरण आज भी जिंदा है कि सलमान उनकी मदद जरूर करेंगे। वो मदद करेंगे ऐसा भी मेरी उम्मीद है, आशा तो जरूर है। उम्मीद करते हैं सलमान की आपको प्लैनेट बॉलीवुड की ये खबर देखकर शायद अपना भूला हुआ वादा याद आ जाए, क्योंकि आप वही सलमान हैं जो कमिटमेंट के बाद अपनी भी नहीं सुनते। तो फिर आप प्रोफेसर देसाई की फरियाद को कैसे अनसुनी कर सकते हैं? और अब आपको देते हैं एक इंटरेस्टिंग खबर, और खबर यह है कि रजनीकांत ने फिल्म राणा की शूटिंग 1 वीक के लिए पोस्टपोन कर दी, क्योंकि उन्हें दीपिका नहीं लगी बिल्कुल भी खूबसूरत। दीपिका की उन खूबसूरत आँखों को देखिए, दीपिका के इस खूबसूरत बदन को देखिए, दीपिका की उन घनी जुल्फों को देखिए। है ना दीपिका पादुकोण कितनी खूबसूरत? लेकिन रजनीकांत को नहीं लगी दीपिका बिल्कुल भी खूबसूरत। जी हाँ, दरअसल हुआ यूँ कि फिल्म राणा में रजनीकांत के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण है और रिसेंटली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन जैसे ही रजनीकांत ने दीपिका की तरफ देखा, उन्हें दीपिका बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगी और उन्होंने शूटिंग को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया और इसके साथ ही मेकअप आर्टिस्ट को हिदायत दे दी कि दीपिका को किसी भी तरह से खूबसूरत बनाया जाए। वेल, हम तो ये सोच रहे हैं कि बेचारी दीपिका के सामने जब भी इंसिडेंट हुआ होगा तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा। मजेदार खबर, जब शाहिद कपूर सो रहे होते हैं, अगर तब उन्हें कोई उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें मारते हैं लातों और घूंसों से। एक विशेष सूचना, शाहिद कपूर के बेडरूम में एंटर एट योर ओन रिस्क, क्योंकि अगर घुस गए तो तैयार रहिए उनके लात और घूसे खाने के लिए। वेल, इससे पहले कि आप अपने डर्टी माइंड में कोई उल्टे फुल्टे ख्याल लाएं, आपको बता दें कि शाहिद ऐसा तब करेंगे जब कोई उन्हें नींद से उठाने की हिम्मत करेगा। I remember everybody used to refuse to wake me up because I used to start hitting people who used to wake me up. मैं अपनी टांग वांग से और हाथ वाथ से मारने लगा। I'm not a morning person at all. शाहिद ने अपने इस वाइल्ड रूप का कन्फेशन तब किया जब वो शूट कर रहे थे एक कमर्शियल के लिए। उन्हें आना था अर्ली मॉर्निंग शूट के लिए और सुबह उठने में उन्हें होती है कितनी दिक्कत, इसका खुलासा उन्होंने किया, लेकिन इसे ओवरकम करना भी वो जानते हैं with a kick of coffee. I am a coffee addict, so I am on coffee all the time. I love house music. I listen to a lot of kicking music. Music is something which always wakes me up. शाहिद, मॉर्निंग में आप कितने लेजी होते हैं इसका पता तो तब चल गया था जब आप शॉर्ट्स में पिगी चॉप्स के घर पहुंच गए थे। होप वहां जाने से पहले आपने उठते समय शायद ही किसी को लात या घूसा मारा हो। क्यों शाहिद? और अब आपको देते हैं एक अंदर की खबर, और खबर ये है कि फिल्म मौसम के लिए सोनम का रोल पहले कटरीना कैफ के लिए कंसिडर किया गया था, लेकिन पंकज कपूर को शाहिद के ऑपोजिट कटरीना लगी एजेड।
मौसम की खबर जानने के लिए पहले आपको अजब प्रेम की गजब कहानी की खबर जाननी होगी। अजब प्रेम की गजब कहानी रिलीज हुई थी नवंबर 2009 में, जहां फिल्म की सक्सेस से कटरीना कैफ की पॉपुलैरिटी ने बुलंदियों को छुआ। वहीं कटरीना कैफ इस दौरान किसी बात से बहुत हर्ट हुई। क्या थी वो बात, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल फिल्म में कटरीना और रणबीर की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन इंडस्ट्री में सभी दबी जुबान में बोल रहे थे कि कटरीना कैफ रणबीर कपूर से उम्र में काफी बड़ी लग रही हैं। और ये वही वक्त था जब मौसम की स्टार कास्ट डिसाइड की जा रही थी। एंड एट दैट टाइम कटरीना कैफ वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद फिल्म्स। सो जब कटरीना ने पंकज कपूर के डायरेक्शन के बारे में सुना, देन शी इमीडिएटली अप्रोच्ड हिम फॉर द लीड रोल ऑपोजिट शाहिद कपूर। लेकिन पंकज कपूर ने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह ये थी कि कटरीना कैफ उन्हें शाहिद से उम्र में काफी बड़ी लग रही थी एंड ही वांटेड अ यंगर लुकिंग एक्ट्रेस ऑपोजिट शाहिद। सो फाइनली इस रोल के लिए सोनम को लिया गया। जहां बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस अपने आप को कभी भी 18 से कम की नहीं बताती, वहीं वी वंडर कि जब कटरीना को ये पता चला होगा कि उनके एजेड लुक की वजह से उन्हें नहीं लिया गया मौसम में, तो उन पर क्या गुजरी होगी। संजय दत्त ने महेश भट्ट की फिल्म में काम करने से कर दिया है साफ इनकार। वेल, क्या हो सकती है इसकी वजह, चलिए जानते हैं। Sanjay Dutt walks out on the Bhatts. This is what a leading tabloid has to say. Tabloid की माने तो संजय दत्त ने भट्ट कैंप के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम करने से मना कर दिया और इसकी वजह उन्होंने डेट्स की प्रॉब्लम बताई है। संजय दत्त से जब भट्ट कैंप ने इनिशियली कांटेक्ट किया था तो संजय ने फिल्म करने के लिए झट से हाँ कर दी थी, ये कहकर इट्स ग्रेट टू कम बैक होम, लेकिन नहीं दी डेट्स। और जब भट्ट कैंप ने डेट्स के बारे में रिक्वेस्ट की तो संजय ने साफ कह दिया कि उनके पास साल 2012 से पहले कोई डेट्स अवेलेबल नहीं है। वेल, संजय दत्त के इस रिप्लाई से भट्ट कैंप ने उनकी जगह किसी और को लेने का मन बना लिया है और अब वो किसी नए हीरो की तलाश में है। वेल, जो भी हो, लेकिन इस खबर ने भट्ट कैंप को एक बार फिर से लाइमलाइट में ला दिया है। कल तक डंके की चोट पर अपनी फिल्म में सेक्स सीन ना होने की बात कहने वाली एकता कपूर अब चाहती है अपनी फिल्म के लिए ए सर्टिफिकेट। खबर सुनने से पहले आप जरा ये सुनिए, अपनी फिल्म में सेक्स सीन्स होने को लेकर एकता ने गुस्से में क्या बोल दिया था। See, I am not here to please people. I am here to make movies. And if people want to see only sex, then they can definitely surf porn on the net. एकता खुलकर बोल रही हैं कि उनकी फिल्म में नहीं है कुछ भी अडल्ट, लेकिन इस बात को हुए कुछ दिन भी नहीं बीते कि अब यही एकता बोल रही हैं कि इन्हें अपनी फिल्म के लिए चाहिए कौन सा सर्टिफिकेट। So I had to go in for a UA to promote the movie, but I will definitely go in for the A for the film. लेकिन एकता फिल्म के लिए अडल्ट सर्टिफिकेट ही क्यों? I think so. There's no other option. I think so. There's no other option. एकता के पास अडल्ट सर्टिफिकेट के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी फिल्म को अडल्ट नहीं मानती। अब ये सब एकता पब्लिसिटी के लिए कर रही है या फिर कुछ और, ये तो वो नहीं बता रही, लेकिन हाँ ये जरूर बता रही है कि उन्होंने खुद भी बहुत MMS देखे हैं। किसी भी टाइप के MMS एकता? मैंने कितने MMS देखे, मतलब किस टाइप का MMS? किसी भी टाइप का? ऑफ कोर्स। एकता ने हर तरह के MMS देखे हैं और उनका ये एक्सपीरियंस साफ झलक भी रहा है फिल्म के प्रोमोज में। लेकिन हाँ, खबरदार, आप इस फिल्म को पॉर्न मत समझना, क्योंकि See, I am not here to please people. I am here to make movies. And if people want to see only sex, then they can definitely surf porn on the net. रानी मुखर्जी भी अब बनने जा रही हैं आइटम गर्ल, क्योंकि न्यूज आई है कि फिल्म हाउसफुल 2 में रानी करेंगी आइटम नंबर। पहले मुन्नी आई, फिर शीला छाई, लैला भी नहीं लग रही थी कम। और अब दीपिका भी जमकर दिखा रही हैं अपना दम। लेकिन अब इन सबको टक्कर देने आ गई है बॉलीवुड की रानी, हमारा मतलब है रानी मुखर्जी। जी हाँ, क्योंकि न्यूज आई है कि रानी मुखर्जी फिल्म हाउसफुल 2 में आइटम नंबर करेंगी। रानी ने फिल्मों में कभी जमकर हड़प्पा किया तो कभी खंडाला गई, लेकिन ये पहली बार होगा कि रानी किसी फिल्म में आइटम नंबर करेंगी। वैसे रानी मुखर्जी की तरफ से इस आइटम नंबर के लिए कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हाँ, उन्होंने इस तरह के आइटम नंबर को करने की चाहत जरूर जताई है। अब इसे देखकर क्या हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड के बाद रानी अब आइटम नंबर्स की भी रानी बनना चाहती हैं।
करीना कपूर पर किसी की नजर है। कोई है जो 24 घंटे करीना पर नजर रख रहा है। कौन है वो? चलिए जानते हैं। कोई है जो करीना पर 24 घंटे रख रहा है नजर। कोई है जो करीना का कर रहा है पीछा। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो करीना के हर मोमेंट पर किसी की नजर है और ये है करीना का कोई अनआइडेंटिफाइड फैन। इस फैन ने पहले तो करीना को लेटर्स लिखने शुरू किए, उसके बाद महंगे से महंगे गिफ्ट। डायमंड ज्यादा अच्छा लगता है। I think every woman likes a diamond. और हद तो तब हो गई जब करीना को इस फैन ने एक डायमंड नेकलेस भी गिफ्ट कर दिया। इतना ही नहीं, करीना को लगता है कि वो जहाँ भी जाती है उनका ये फैन उनका पीछा करता रहता है। लेकिन क्या अपने इस ऑब्सेस्ड फैन के बारे में करीना ने पुलिस कंप्लेन नहीं फाइल की? इस पर करीना कहती है कि जब तक उनका फैन कुछ ऐसा ना करे जिससे उन्हें प्रॉब्लम होने लगे, तब तक उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कंप्लेन करने की जरूरत है। There's diamonds and emeralds which make a woman look beautiful. So I think I couldn't refuse. Well, करीना, आपको तो अपने इस ऑब्सेस्ड फैन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सैफ को जरूर हो सकती है। फिल्म दम मारो दम एक और कंट्रोवर्सी में फंस गई है, क्योंकि अब एक एयर होस्टेस कंपनी ने किया है फिल्म के अगेंस्ट केस फाइल। बिपाशा बासु की नौकरी है खतरे में, जा सकती है बिपाशा की जॉब। भाई, हम रियल लाइफ नहीं बल्कि दम मारो दम में एयर होस्टेस बनी बिपाशा की बात कर रहे हैं। दम मारो दम अभी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भी नहीं हुई है कि जो देखो वो इस फिल्म का दम निकालने पर तुला हुआ है। दागे जा रहे हैं इस पर केस। अब एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग अकेडमी ने कर दिया है इस फिल्म पर केस। दिल्ली हाई कोर्ट में इस फिल्म के खिलाफ कंप्लेन दाखिल की गई है। एयर होस्टेस अकेडमी का मानना है कि उनके मना करने के बावजूद भी रोहन सिप्पी ने फिल्म में उनके लोगों को तोड़ मड़ोड़ कर इस्तेमाल किया है। कंपनी इस बात से काफी नाराज है और इसकी वजह ये है कि पहले जब मेकर्स ने इस कंपनी को अप्रोच किया था, तब सिप्पीज का इस फिल्म में ब्रांड यूज करने का प्रपोजल ठुकरा दिया गया था। इसके बावजूद दम मारो दम में बिपाशा को इसी तरह के कॉलेज का पास आउट बताया गया है। कुछ ही दिन पहले हमने जब इसके प्रोमो देखे, ट्रेलर देखा, तो ये जो साइनेज वगैरह एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट का दिखाया जा रहा है, वो हमारे साइनेज और हमारी ब्रांडिंग से इतना मिलता जुलता था कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो हमारी ब्रांडिंग जो है इस किस्म से नहीं होनी चाहिए और उसको हटा दिया जाए, ब्रांडिंग को हटा दिया जाए। हमें मूवी से और कोई आपत्ति नहीं है। वेल, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब फिल्म मेकर्स को थर्सडे 21 अप्रैल 2011 को हाजिर होने का आदेश दिया है। ये सब देखकर कहना गलत ना होगा कि कंट्रोवर्सीज ने फिल्म दम मारो दम की नाक में दम कर दिया है। अक्षय आजकल मांग रहे हैं माफी अपने फैन से। किस बात के लिए? चलिए जानते हैं। अक्षय कुमार मांग रहे हैं माफी। अक्षय की ये माफी है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करने के लिए। खिलाड़ी कुमार ने सॉरी तो कह दिया है, मगर किसी फाइनेंसर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को नहीं, बल्कि अपने फैंस को कहा है अक्षय ने सॉरी। कई दिनों से सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक्टिव न रह पाने वाले अक्षय ने इसी बात के लिए अपने फैंस से एक लेटर के जरिए माफी मांगी है। अक्षय इन दिनों लंदन में है और जॉन इब्राहिम के साथ फिल्म देसी बॉयज के लिए कमर तोड़कर शूटिंग कर रहे हैं। बता दें कि अक्षय शूटिंग के वक्त फैमिली को मिस कर रहे थे, इसलिए अपनी फैमिली को भी लंदन साथ लेकर गए। अब इन सब में अक्षय इतने बिजी हो गए कि अपने फैंस को वक्त न दे पाए और इसीलिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए कह दिया उन्हें सॉरी। वेल, अक्षय ने लेटर के अंत में एक सार्कास्टिक कमेंट के जरिए ये भी कहा कि पता नहीं क्रिकेट के समय में फैंस को इस बात का एहसास हुआ भी होगा या नहीं कि अक्षय उनसे दूर है। सलमान की हीरोइन सलमान के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि न्यूज आई है कि सलमान की हीरोइन असिन ने उनके लिए हाउसफुल की शूटिंग को कर दिया है पोस्टपोन। असिन ने सलमान की तारीफ तो कई बार की, लेकिन अब की बार उन्होंने सलमान के लिए कर दिया अपनी फिल्म हाउसफुल 2 को पोस्टपोन। दरअसल जूम को न्यूज मिली है कि असिन ने फिल्म हाउसफुल की शूटिंग के लिए डेट्स फाइनल कर दी थी, लेकिन सलमान ने उन्हें उनके साथ फिल्म रेडी का ग्लोबल प्रमोशन करने के लिए कहा, तो असिन ने झट से साजिद खान को फोन करके करा दी हाउसफुल की डेट्स पोस्टपोन और अब वो सारा वक्त सलमान खान को देंगी फिल्म रेडी के प्रमोशन के लिए। वेल, फिल्म रेडी की और भी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग विजुअल्स सबसे पहले हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड में दिखाते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग। मीडिया खबरों का बाजार है और बाजार में किस तरह प्रेजेंट होना चाहिए ये शायद सेन सिस्टर्स को अच्छी तरह मालूम है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, खबर देखिए, खुद पता चल जाएगा। किसी के साथ लिंक अप या दोस्ती की बात फैला दो और छप जाओ गॉसिप गलियारों के पोस्टर्स पर।
ठीक ऐसा ही कुछ किया है रिया और राइमा सेन ने। सबसे पहले बात राइमा सेन की, उन्होंने इंडिया आए ब्रेट ली के साथ कॉफी क्या पी, इसे सबके साथ बांटने लगी अपनी पिक्चर्स के जरिए। इस कॉफी की सुगंध वो दूर दूर तक फैलाना चाहती थी। भाई कुछ तो बात बने, कहीं तो ठंडी पड़ी लाइफ में कुछ शुगर ऐड हो। वहीं इसके ठीक उल्टे रिया सेन अखबारों पर ही हल्ला बोल बैठी। उनके मुताबिक अगर टैबलॉइड्स की मानने लगे तो अब तक उनकी 100 बार शादियां हो चुकी होती और होते 100 पति। वेल रिया, एक अश्मित और सलमान रश्दी को छोड़कर हमें तो आपके बाकी 98 लिंकअप्स ध्यान में नहीं आ रहे। और भाई 7 पतियों का खून कर तो खुद प्रियंका जैसी हस्ती भी थक कर हार गई, तो 100 पति तो दूर की बात है और उस पर खबरें बनाना भी मुमकिन नहीं। वी होप कि सेन सिस्टर सेंसेशनलिज्म के लिए कोई और तरीका ढूंढ लें। एकता कपूर का मेकओवर जरूर हुआ है, मगर when it comes to clothes, she keeps making the most disastrous mistakes. Not once, not twice, मगर 3 बार एक ही ड्रेस पहनकर। सिर्फ मेकओवर करवाने से आप फैशनेबल नहीं बन जाते हो, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। अब एकता कपूर को कौन समझाए ये बात। एकता चाहे आज बन गई हो हॉट शॉट मूवी प्रोड्यूसर, मगर उनका फैशन सेंस इज स्टिल pathetic. Not twice but thrice, Ekta repeats her clothes. The same one-shoulder dress, same pattern, same design. Once she wore it at an award function, second time at Coffee with Karan, and now third time Ekta wears the same dress at her own movie's music launch. Take a look yourself. और जब हमने उनसे पूछा उनके ड्रेस के बारे में, एकता ने दे दिया अपने बढ़ते हुए वेट का रीजन। Listen to her say this. It's called hiding the fat clothes. Oof, excuses. Come on एकता, फैट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही ड्रेस हमेशा पहने। Next time have a better excuse, please. और अब हम आपको दिखाते हैं वीना मलिक का ब्राइडल फोटोशूट, जिसमें वो फोटोशूट कम और नौटंकी ज्यादा कर रही है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक ने रिसेंटली किया एक ब्राइडल फोटोशूट, जहां वो ब्राइड कम पब्लिसिटी हंग्री स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ज्यादा नजर आई। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अगले 3 सेकंड में वीना खुद अपनी नौटंकी का प्रूफ आपको देंगी। 3, 2, 1। So Veena, what about the World Cup? मैं इंडिया में आई तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया ना। Oh, Veena on her marriage plans. अभी मेरे बहू बनने के कोई इरादे नहीं है। Cool. Veena about TV offers. इस वक्त जितने शोज चल रहे हैं, टीवी का हर शो और हर ऑफर मेरे पास आ चुकी है। वाह वाह। Veena, टॉपलेस फोटोशूट्स पर आपका रिएक्शन प्लीज। टॉपलेस। Well yes, topless. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।